वेलकम बैक टू कल्चर बॉक्स गाइस, जहाँ पे अभी आप देख रहे हैं हमारे साथ लेह लद्दाख सीरीज। तो दोस्तों आज हम लोग जा रहे हैं इस लेह को थोड़ा सा और एक्सप्लोर करने, और आज हम सबसे पहले आपको दिखाएंगे मूनलाइन लामा यूरो, जो कि लेह से टोटली 2 hours 15 minutes का जर्नी है। हम 112 किलोमीटर यहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं थ्रू NH1 श्रीनगर लद्दाख हाईवे। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे लेफ्ट हैंड साइड में हॉल ऑफ फेम आ रहा है, और साथ में आप देख रहे हैं यहाँ पे गुरुद्वारा पत्थर साहिब। तो दोस्तों हमने सारी की सारी लेह लद्दाख की फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन अपने पिछले सीरीज में कवर करी थी, और यहाँ पर आप मैग्नेटिक हिल देख सकते हैं, और साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बहुत ही खूबसूरत संगम। तो दोस्तों वैसे तो लेह लद्दाख बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है अपने लैंडस्केप के लिए और अपने इन माउंटेन्स के लिए, और अगर आप इस NH1 श्रीनगर लद्दाख हाईवे से ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको एक अलग ही लैंडस्केप यहाँ पे देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको कुछ कुछ जगह पे लद्दाख के ग्रीन बेल्ट्स भी देखने को मिलेंगे। तो आज हम जिस जगह पे जा रहे हैं वो है दहनु, और साथ में हम आपको दिखाएंगे मिडवे में जो आता है मूनलाइन लामा यूरो। सो गाइस, लेह मनाली हाईवे के कंपैरिजन में आपको इस रूट पे ऑल्टीट्यूड सिकनेस और नौजिया बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर आप धीरे धीरे एलिवेशन को पकड़ेंगे और धीरे धीरे आप एलिवेशन से नीचे भी उतरेंगे। हाँ, इस रूट में काफ़ी सारे आपको कर्व्स मिलेंगे, काफ़ी सारे आपको ब्रिजेस मिलेंगे, लेकिन ये रूट काफ़ी ज़्यादा वेल कंस्ट्रक्टेड है और मेंटेन्ड है बाय BRO। इसको स्ट्रैटेजिकली ऐसे बनाया गया है कि समय रहते हमारी आर्मी कोने कोने तक हमारे देश की सुरक्षा करने के लिए पहुंच जाए। इसी के साथ आप इस रूट पे देखेंगे अल्ची मॉनेस्ट्री। वैसे तो गाइस यहाँ पर फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, और अल्ची मॉनेस्ट्री के पास है अल्ची डैम, जो कि इंडस रिवर पे बना हुआ है। सो गाइस, जनरली जो लोग लेह लद्दाख पहुंचना चाहते हैं वो इस रूट को प्रेफर करते हैं। ये रूट मई के मिड से स्टार्ट होता है और नवंबर के एंड तक चलता है। इसकी और करंट अपडेट आप डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म से ले सकते हैं। ये पूरा रूट इंडस रिवर के पैरेलली बना हुआ है। ये रास्ता इतना वेल कंस्ट्रक्टेड है कि जो भी यहाँ पर इस रास्ते पे ड्राइव कर रहा है वो भी इन वादियों को बहुत ही अच्छे तरीके से एंजॉय करता हुआ चलेगा। इसके साथ ही यहाँ पर ऐसे मल्टीपल स्पॉट्स बने हुए हैं जहाँ पे आप रुक के और हॉल्ट लेके इन वादियों को एंजॉय कर सकते हैं। तो गाइज हमने ना पूरा पेट्रोल टॉपअप कराया है और 1210 रुपये का पड़ा है, 11.44 लीटर। और यहाँ जो पेट्रोल है अब लेह से 3 रुपये सस्ता है। तो अभी यहाँ का पेट्रोल का रेट है 105 रुपये 80 पैसा। और गाइस ये है हम लोग खलसी में। दहनु कितना दूर है यहाँ से? दहनु 75 किलोमीटर। अच्छा, पहले क्या पड़ेगा, दाह पड़ेगा या हनु? पहले दाह, फिर इसके बाद हनु। और कहाँ पे आर्यन्स देखने को मिल जाएंगे? मिल जाएंगे दाह में, हनु में, दोनों में ना। सो गाइस, अपना बाइक का फ्यूल टॉपअप करवाने के बाद अब हम आगे बढ़ चले हैं टुवर्ड्स लामा यूरो। तो दोस्तों लामा यूरो एक बहुत ही छोटा सा विलेज है जो कि इन सुंदर पेल माउंटेन्स के बीच में बना हुआ है। यहाँ पर आप आके हॉल्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि लामा यूरो में काफी सारे होम स्टेज और होटल्स भी हैं। लामा यूरो में रुक के आप लामा यूरो मॉनेस्ट्री भी देख सकते हैं। इसके साथ ही गाइस ये लेह से कंपैरिजन में लेस क्राउडी है, इस वजह से आप इन वादियों को यहाँ पर लामा यूरो में रुक के बहुत ही अच्छे तरीके से एंजॉय भी कर पाएंगे। और जैसे कि आप देख रहे हैं इस पूरे रूट में कैसे माउंटेन्स बिल्कुल रोड के पास आ चुके हैं, और साथ में यहाँ पर BRO ने इसको बहुत ही अच्छे से कंस्ट्रक्ट भी करा है। तो गाइस आज हम लोग ने डिसाइड करके हम जाएंगे दहनु। तो दोस्तों दहनु वो जगह है जहाँ पे अलेक्जेंडर द ग्रेट के जनरेशन रहते हैं, फैमिली मेम्बर्स रहते हैं, और ये दावा करते हैं कि ये उन्हीं के ही वंशज हैं। तो इनका जो कल्चर है वो लद्दाखी कल्चर से बिल्कुल टोटली डिफरेंट है, क्योंकि लद्दाखी मोस्टली तिब्बतियन कल्चर को इन्फ्लुएंस है, बट यहाँ का जो कल्चर है वो टोटली डिफरेंट माना जाता है। एंड इवन कैसे अपने ट्रेडिशनल अटायर और अपने कल्चर को लेकर काफ़ी ज़्यादा ये कॉन्शियस रहते हैं,
और अगर आप भी आ रहे हैं ले तो आप भी दहानू जाके इनसे ज़रूर मिल सकते हैं। तो आज का जो हम लोग जहाँ जाने वाले वो है दहानू, बट अभी तक जितना आपने स्ट्रेच देखा वो था NH1 जो कि है ले श्रीनगर हाईवे। और गाइस बहुत ब्यूटीफुल ये सीनिक व्यू वाला ये हाईवे है, और आप यहाँ पे इस रूट से आएंगे तो आपको काफ़ी सारे लैंडस्केप देखने को मिलेंगे। और उसी में से जो बहुत फेमस लैंडस्केप है वो है लामायूरो का मूनलैंड। तो गाइज इस जगह को मूनलैंड इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर आप ये पूरा सीन देखेंगे तो आपको ये रिजेंबल कराएगा कि जैसे कि मून की जो सतह है, मून की जो सरफेस है, एग्जैक्टली वैसा ही कुछ स्ट्रक्चर यहाँ पे नेचुरली फॉर्म्ड हुआ है। और अभी मैं और आशीष बात कर रहे थे तो आशीष ने बताया कि शायद मे बी क्योंकि स्ट्रीम्स हैं और रिवर्स है, कभी वो फ्लो होती होंगी इस पहाड़ पे से, तो इस वजह से ये पहाड़ कट के और नेचुरली फॉर्म्ड हो गया है। तो अभी जो आप देख रहे हैं मूनलैंड, अगर मैं किलोमीटर की बात करूँ तो ये हार्डली आई गेस ले से 100-110 किलोमीटर के बीच में होगा, एंड एग्जैक्ट किलोमीटर आपके स्क्रीन के आगे भी डिस्प्ले हो रहा होगा। तो दोस्तों अब हम चल रहे हैं दहानू की तरफ। तो अगर मैं दहानू की बात करूं तो वो ले से दहानू टोटली 188 से 190 किलोमीटर के बीच में है। और मीनवाइल हम रेडी होते हैं और अपने जैकेट्स और अपने गियर्स पहनते हैं। टिल द टाइम आप एंजॉय करिए ये सीनिक व्यू ऑफ मूनलाइट, जहाँ पे आपको देख के लिटरली मिलेगा कि आप थोड़े टाइम के लिए तो मून पे पहुँच ही चुके हैं। सो गाइस फाइनली मूनलैंड की बहुत ही खूबसूरत लैंडस्केप देखने के बाद अब हम आगे बढ़ चले हैं टुवर्ड्स आवर मेन डेस्टिनेशन, जो कि है दहानू विलेज, जिसको द आयरन वैली भी कहा जाता है। ये टोटली ले से टुवर्ड्स दहानू 201 किलोमीटर है, जो कि आप 4.5 घंटे में पूरा करेंगे। एंड इट्स रिकमेंडेड कि आप इसको एक बार में पूरा नहीं करिए। अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर लामायूरो में भी रुक सकते हैं। इसके साथ ही आप यहाँ पे देख रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि इस ले श्रीनगर हाईवे के रूट पे पड़ते हैं। सो गाइस अभी हमने हाफ ऑफ द वे भी कवर नहीं करा था, बट बीइंग अ पिलियन आई कैन से दैट कि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट रोड ट्रिप दैट आई एवर हैड, बिकॉज ये पूरा का पूरा रूट में आप काफी सारे हाई पासेस से गुजरेंगे, जहाँ पे आपको लिटरली में मन करेगा कि आप 2 मिनट इस जगह पे रुके और इन वादियों को कहीं ना कहीं अपने आंखों में बसा ले, क्योंकि ये वादियों में एक अलग ही नशा था। और कुछ ही दूर पे आगे चल के हमें ये दिखे सैंड के ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर्स, जो कि अगर आप लेह लद्दाख में ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर ये काफ़ी जगहों पे दिख जाएंगे। इसके साथ ही हमने इस ब्रिज को क्रॉस करा और हम आगे चल दिए टुवर्ड्स दहानू विलेज। और गाइस जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे को श्रीनगर से ले जाते हुए बहुत सारे बाइक राइडर्स मिले, तो हम एक दूसरे को वेव कर रहे हैं, कोई बीप दे रहा है, कोई फ्लैश लाइट्स ऑन कर रहा है, तो जनरली अपने खुशी का इजहार कर रहे हैं। इसके बाद हम लोगों ने बाइक की स्पीड एक बार दोबारा गियर अप की और फिर हम पहुंचे दहानू की तरफ, जो कि हमें NH1 हाईवे को छोड़ के राइट लेना था। और हम राइट लेते हुए सीधा ले इंटीरियर्स में पहुंच गए। दहानू विलेज कारगिल डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है, ये एक एंड है कारगिल डिस्ट्रिक्ट का, और ये ग्रीन बेल्ट ऑफ लद्दाख में पड़ता है, जहां आपको काफ़ी वेजिटेशंस दिख जाएंगी। तो चलते चलते हम इंडस रिवर के साथ साथ हो लिए और धीरे धीरे हमने ये देखा कि इंडस रिवर का बहाव यहाँ काफ़ी तेज हो गया था। ये इतना तेज हो गया था कि बाइक की आवाज़ कभी हमें सुनाई नहीं दे रही थी, और कभी कभी पानी का फ्लो इतना ज़्यादा हो गया था कि उसकी स्पार्कलिंग वाटर्स हमारे ऊपर भी पड़ रहे थे। तो जैसे ही हम आगे बढ़ रहे थे, हमारी रोड काफ़ी नैरो डाउन हो रही थी, और साथ साथ में हमें ऐसा भी लग रहा था कि कहीं ये रोड बिल्कुल ख़त्म ही ना हो जाए। फिर थोड़ा आगे चल के हमें ऐसा लगा कि ये रोड एक नेक्स्ट वैली को कनेक्ट कर रही है, जहाँ हम लोगों ने पहले पहाड़ को छोड़ के दूसरे पहाड़ पे चढ़ाई करना शुरू किया, जो कि एक ब्रिज से कनेक्टेड था। यहाँ तक पहुँचना दोस्तों इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि इस जगह पे इवन गूगल मैप्स भी ढंग से काम नहीं कर रहा था। द ओनली एंड ओनली ऑप्शन वॉज टू आस्क लोकलाइट्स, और यहाँ पर हमारे को लोकलाइट्स ने काफ़ी ज़्यादा मदद की। और फाइनली हम जहाँ पहुँचे दहानू विलेज, जहाँ पे अभी भी हमारा एक्साइटमेंट लेवल बहुत ही ज़्यादा बढ़ा हुआ था, क्योंकि हम ओरिजिनल आर्यन फैमिली से मिलने वाले थे।
और गाइस ये जो मेरे साथ बैठे हैं ये आर्यंस हैं, यहाँ पे काफ़ी सारी आर्यन फैमिली रिसाइड करती है। ये पूरा गांव दहानू में ये लोग रहते हैं और ये अलेक्जेंडर द ग्रेट के फैमिली मेंबर्स हैं, ये उनके डिसेंडेंट्स हैं। तो चलिए आज हम इनसे बात करते हैं, बिकॉज इनका कल्चर लेह लद्दाख में रहते हुए बिल्कुल डिफरेंट है और ये बिल्कुल हट के रहते हैं काफ़ी। जैसे कि आपने थ्रू आउट द वे देखा होगा कि यहाँ पे आने का रास्ता भी बहुत मुश्किल है, लेकिन समवेयर हम आ चुके हैं इन आर्यंस फैमिली से मिलने के लिए। तो जैसे आप इस गांव में एंटर करते हैं वैसे आपको यहाँ पे ऐसे आंटियाँ दिख जाएंगी, वो अपने ट्रेडिशनल ड्रेस ट्रेडिशनल अटायर में हैं और इनकी जो कवर स्टोरीज़ हैं वो बहुत जगह पे बहुत सारे मैगजीन्स में आए हैं कि ये आर्यन फैमिली है जो कि प्योर ब्लड ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट है। तो दोस्तों हमने काफ़ी समय इन आर्यन फैमिलीज के साथ बिताया और हमारे को काफ़ी ज़्यादा इनके कल्चर ट्रेडिशन के बारे में पता चला। इन लोग का डांस, इन लोग का कल्चर, साथ में इन लोग की लैंग्वेज और पहनने का तरीका भी बाकी लेह लद्दाख के लोगों से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। इवन कहीं ना कहीं इनके फेशियल फीचर्स एक फॉरेन फीचर्स से भी रिजेंबल करते हैं और इस वजह से कुछ % यहाँ पर इनका अलेक्जेंडर द ग्रेट के जनरेशन के होने का दावा प्रूफ होता है। इसके साथ ही यहाँ पे कई सारी कॉन्ट्रोडिक्टरी थ्योरीज भी लिखी गई हैं, जहाँ पे कुछ लोग मानते हैं कि ये लोग सीमा पार बल्टिस्तान से यहाँ पर पहुँचे और फिर इन्होंने अपना एक छोटा सा आर्यन विलेज यहाँ पर बसा लिया। वैसे तो गाइस ये लोग प्योर नॉन वेजिटेरियन नहीं है और इतने ठंड के मौसम में रहते हुए भी ये ड्राई फ्रूट्स और वेजिटेरियन खाने पर ही निर्भर करते हैं। साथ में ही गाइस अपने प्योर ब्लड के रेस को प्रोटेक्ट करने के लिए ये सिर्फ और सिर्फ अपने कम्युनिटी में ही शादी करते हैं और इनकी कम्युनिटी में इंटरकास्ट या दूसरे कम्युनिटी से शादी करना अलाउड नहीं होता। तो ये काफ़ी सारी बातें हमारे को इन आर्यन से बात करके पता चली। इसके साथ ही इनके पास काफ़ी सारे ऐसे हैंडमेड टूल्स एंड इक्विपमेंट्स है जो कि कहीं ना कहीं इनके सेल्फ इंडिपेंडेंट कम्युनिटी होने को दर्शाता है। तो गाइस आंटी आप मुझको खुमानी गिफ्ट कर रही हैं, तो आंटी ने बोला ये लेके जाओ और ये फिर बाद में खाना। ये यहाँ पे खुमानी उगाई जाती है, यहाँ के ड्राई फ्रूट्स हैं। तो आंटी थैंक यू। सो गाइस जैसे ही आप दहानू विलेज में एंटर करेंगे वैसे आपको यहाँ पे काफ़ी सारी ओल्ड लेडीज ऐसे ट्रेडिशनल ड्रेस में दिख जाएंगी। ये काफ़ी मस्त मौला टाइप के होते हैं और ये अपने लोकल डांस और लोकल म्यूजिक गाते रहते हैं। इसके साथ अगर आप चाहें तो यहाँ पे दहानू विलेज के होम स्टे में भी रुक सकते हैं, जहाँ पर आप इस दहानू विलेज के फोर्ट में भी जाके विजिट कर सकते हैं, जहाँ पर पहुँच के आप इस पूरे दा विलेज को देख सकते हैं जो कि एक बहुत ही नैरो वैली में बना हुआ है। तो अब हम वापस चल रहे हैं टुवर्ड्स लेह की तरफ। तो ऐसा चल रहा है दोस्तों रूपाली का वर्क फ्रॉम हिल। सो गाइस दिस इज इट फॉर दिस व्लॉग, जहाँ पे आपने देखा ये पूरा लेह श्रीनगर हाईवे का रूट और आपने काफ़ी सारे यहाँ के सीनिक व्यूज़ को एंजॉय करा। साथ में हमने आपको मिलाया ओरिजिनल आर्यन फैमिली से। तो अगर आप चाहें तो आप भी यहाँ पर आके इनके कल्चर को और अच्छे से जान सकते हैं। बट द पॉइंट इज एक दिन में यहाँ पर आके वापस जाना थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है, तो इट्स रिकमेंडेड क्योंकि आप दहा आ रहे हैं तो आप यहाँ पे एक दिन ज़रूर स्टे करिए। तो अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक बाय बाय, बी सेफ और आपसे मिलेंगे जल्दी।